हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि आपका जो ज़्यादा पैसा है, जो आपकी जो ज़्यादा मनी है, वो कहाँ पर वेस्ट होती है ज़्यादा। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो आपकी मनी वेस्ट होती है वो होती है आपके ट्रैवलिंग पे। क्यों वेस्ट होती है? क्योंकि आपके पास ऐसी गाड़ियां हैं जो माइलेज नहीं देती, तो इस वजह से आपका जो पैसा वो वेस्ट चला जाता है। और आपको तो पता ही होगा कि अभी फ्यूल के क्या दाम है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे ज़रूर बनानी चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बाइक माइलेज टिप्स। बाइक माइलेज टिप्स जो है, इसने इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है मेंटेनेंस टिप्स एंड दूसरी है राइडिंग टिप्स। तो चलिए सबसे पहले करते हैं स्टार्ट मेंटेनेंस टिप। क्लीन एयर फिल्टर एट एवरी 3000 किलोमीटर्स। तो सबसे जो पहली टिप है वो है कि आप जो आपकी बाइक या आपकी कार का जो एयर फिल्टर है उसको आप हर 3000 किलोमीटर के बाद क्लीन करें। इससे आपकी गाड़ी या जो आपकी बाइक है वो माइलेज ठीक देगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर अगर क्लीन नहीं है तो वो माइलेज कम देगी। और ऐसा नहीं कि जो एयर फिल्टर है वो हर बार क्लीन ही कराना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर के बाद आपको एयर फिल्टर चेंज करवाना चाहिए। तो ये थी पहली टिप। अभी सेकंड टिप, चेंज इंजन ऑयल एट 3000 किलोमीटर्स। तो आप जब भी 3000 किलोमीटर आपकी अपनी बाइक चला लें तो उसके बाद जो इंजन ऑयल है वो चेंज करवा दें, और अच्छे से अच्छा जो इंजन ऑयल है वो यूज़ करें। थर्ड टिप है, ट्यून अप योर बाइक कार्बोरेटर एंड क्लीन इट एट एटलीस्ट 10,000 किलोमीटर्स। तो आप अपनी बाइक के जो कार्बोरेटर है उसको हर 10,000 किलोमीटर के बाद क्लीन करें और एक बार उसको ट्यून अप कर लें। तो दोस्तों, मैंने जो बाइक का जो कार्बोरेटर है उसको ट्यून अप करने की वीडियोस दो तीन बना चुका हूँ, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आप उनको देख लीजिए और आप घर बैठे अपनी बाइक का जो कार्बोरेटर है उसको ट्यून अप कर सकते हैं। फोर्थ टिप है, रिप्लेस स्पार्क प्लग व्हेन मिसिंग। दोस्तों, अगर अगर आपकी बाइक या अगर आपकी कार मिसिंग करती है तो एक रीज़न हो सकता है कि उसका जो स्पार्क प्लग है वो ख़राब हो चुका होगा। तो आप उसको चेंज करवा लें अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी या आपकी बाइक मिसिंग करती है। पांचवी टिप है, डू नॉट टू मच टाइट ब्रेक एंड चेन। जो आपकी बाइक का चेन है उसको कभी भी ज़्यादा टाइट मत करवाएं। अगर गलती से किसी मैकेनिक ने उसको ज़्यादा टाइट कर दिया है तो आप उसको पहले लूज़ करवा लें। और ये इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी ब्रेक और चेन है वो कभी भी ज़्यादा टाइट नहीं रखनी, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट रखेंगे आप तो आप जो आपकी बाइक है वो थोड़ी लोड लेगी। और इसलिए आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी बाइक की चेन है और ब्रेक्स है वो कभी भी ज़्यादा टाइट नहीं करवानी चाहिए। छठवीं टिप है, प्रॉपर लुब्रिकेशन चेन एंड बेरिंग। तो आप जो आपकी बाइक है उसकी चेन को प्रॉपर लुब्रिकेंट करें और अच्छे से अच्छा लुब्रिकेंट यूज़ करें। और जो उसके बेरिंग होते हैं, वॉल बेरिंग होते हैं जो जो कि व्हील के अंदर होते हैं, ग्रीसिंग वगैरह करवाते रहें 10,000 किलोमीटर के बाद। और इससे आपकी गाड़ी जो है वो स्मूथ चलेगी और माइलेज अच्छी देगी। सातवीं टिप है, मेंटेन टायर प्रेशर 35/45। तो आप अपनी जो बाइक है उसका जो टायर का प्रेशर है वो फ्रंट टायर में 35 रखें, और जो पीछे वाला टायर है उस पर थोड़ा सा, जैसे आप कुछ लोड वगैरह उस पर उठाते हैं तो इसलिए उसको 45 थोड़ा सा बढ़ा के रखें। तो इससे आपकी जो बाइक है वो माइलेज अच्छी देगी। और ये वाली टिप्स हैं, जो सेम टिप्स जो है वो आपकी कार में भी यूज़फुल है। तो जो जिनके पास गाड़ी है वो भी ये टिप्स यूज़ करके उसकी माइलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आठवीं टिप है, चेक क्लच प्लेट्स इफ़ लो पिकअप। अगर जो आपका बाइक है, जो आपकी गाड़ी है वो पिकअप नहीं पकड़ती ऐसे, तो आप एक बार उसकी जो क्लच प्लेट्स हैं उसको चेक करवा लें। क्योंकि अगर क्लच प्लेट ख़राब है तो गाड़ी पिकअप नहीं लेगी, और उसकी वजह से फ्यूल की कंजम्पशन तो उतनी ही रहेगी
और गाड़ी पिकअप नहीं ले रही, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो माइलेज है वो कम हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि क्लच प्लेट को चेक करवा लें अगर लो पिकअप है आपकी गाड़ी की तो। नाइन्थ पॉइंट है, डू नॉट टू मच टाइट वॉल्व टैप्स। देखिए ये जो रीज़न है ये तब होता है जब आप अपनी गाड़ी का जो टैपेट्स है जहाँ फिर उसके वाल्व है उसको टाइट करवाते हैं। तो कई बार कोई ऐसे मैकेनिक उसको ज़्यादा टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक तो जो वाल्व वाल्व होते हैं उसको डैमेज होने का खतरा रहता है, और दूसरा आपकी माइलेज जो है बाइक की वो कम हो जाती है। तो आप ये रीज़न को भी एक बार चेक कर लें, और अगर वाल्व और जहाँ टैपेट जो है टाइट हैं तो आप उनको लूज़ करवा लें किसी मैकेनिक से या फिर सर्विस सेंटर से। तो और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अगर आपकी गाड़ी जो माइलेज नहीं देती तो ये थी फ्रेंड्स मेंटेनेंस टिप। अभी चलते हैं राइडिंग टिप्स पे। तो राइडिंग टिप्स में सबसे पहली टिप है, डू नॉट ओवरलोड। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, कभी भी अपनी जो बाइक है या फिर गाड़ी है उसको ओवरलोड नहीं करना, क्योंकि ओवरलोड से ज़रूरी एक माइलेज ही नहीं आपकी कम होगी, आपके इंजन है जो आपकी गाड़ी का वो उसको भी नुकसान होगा। तो आप कभी भी अपनी बाइक या गाड़ी को ओवरलोड ना करें। और तीसरा इसका नुकसान ये भी है कि अगर आप अपनी गाड़ी को ओवरलोड करते हैं तो आपको दुर्घटना वगैरह के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप कभी भी अपनी जो गाड़ी है, जो बाइक है, उसको ओवरलोड ना करें। सेकंड पॉइंट है, डू नॉट स्प्रेड लगेज। तो आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बाइक पे लगेज लेकर जाते हैं, कोई बैग वगैरह होता है या कोई सामान होता है, तो आप कभी भी उनको फैलाएं मत, स्प्रेड मत करें। कि जो क्योंकि जैसे अगर आप स्प्रेड करोगे उसको लगेज को, तो जो एयर का जो फ्रंट से जो एयर आती है तो वो अपना प्रेशर डालेगी, और ऑपोजिट प्रेशर के कारण आपकी जो बाइक की माइलेज है वो कम हो सकती है। तो आप लगेज को कभी भी फैलाएं मत, और ये दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तीसरी टिप है, वार्म अप इंजन बिफोर राइडिंग एट मॉर्निंग। जब भी आप सुबह अपनी गाड़ी निकालें या अपनी बाइक निकालें तो उसको पहले वार्म अप या गर्म कर लीजिए। क्योंकि ठंडा इंजन ऐसा होता है कि अगर ठंडा इंजन है और आप जैसे रेसिंग करते हो अपनी गाड़ी की, मतलब उसे ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करते हो इंजन को गर्म गर्म किए बिना, तो क्या होता है कि जो इंजन आपका कोल्ड है और जो स्पार्क है वो प्रॉपर नहीं होता बाइक या गाड़ी के इंजन में, और जो फ्यूल है वो पूरा नहीं चलता, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की माइलेज उस टाइम सुबह के टाइम थोड़ा कम हो जाती है। इसकी वजह से आपकी जो गाड़ी की माइलेज है वो कम हो सकती है। चौथी टिप है, लिमिट द स्पीड ऑफ राइडिंग। और ये जो टिप है ये हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बाइक की या गाड़ी की माइलेज नहीं बढ़ेगी, आपके जो दुर्घटना के चांसेस है, एक्सीडेंट के चांसेस है, वो भी कम हो जाएंगे। और ये जो टिप है हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें, कभी भी आपकी जो गाड़ी है, जो बाइक है, उसको एक स्पीड लिमिट में चलाएं। जैसे कि 40 से लेकर 60 तक की स्पीड जो है वो नॉर्मल हो सकती है, और आप इस बात का ध्यान रखें। पांचवी टिप है, डू नॉट रश ड्राइविंग। जी दोस्तों, मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ कि कभी भी आप रश ड्राइविंग ना करें, क्योंकि रश ड्राइविंग करके आप खुद को खतरे में नहीं डालते। रश ड्राइविंग करने के बाद दुर्घटना के चांसेस है आप दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हो। तो कभी भी आपको रश ड्राइविंग नहीं करनी, और रश ड्राइविंग से जो आपकी गाड़ी या आपकी बाइक है वो माइलेज भी कम देगी। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। छेवीं टिप है, डू नॉट यूज़ ब्रेक्स मोर टाइम, लिमिट द स्पीड। तो कभी भी जो जब आप राइड कर रहे हो तो कई कई बंदे ऐसे राइड करते हैं कि एकदम जैसे रेस दे ली एक किसी गाड़ी की, और फिर बाद में ब्रेक्स का वो बहुत यूज़ करते हैं। तो आप एक स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएं, और ब्रेक्स का कम से कम यूज़ होगा इससे। तो ये बात का भी आप ध्यान रखें। अगर आपकी बाइक की या गाड़ी की स्पीड लिमिट की आप स्पीड से चला रहे हो तो आप जाहिर सी बात है कि आपको जो ब्रेक है वो कम यूज़ करनी पड़ती है, और इससे भी आपकी माइलेज में, आपकी गाड़ी की माइलेज में फ़र्क पड़ेगा।
वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ ये रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।